जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराने इतिहास का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण करने से ही महापापों का नाश हो जाता है। हे राजन, एक समय कांचन मालिनी नाम की परम सुंदरी अप्सरा माघ मास में श्री प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत को जा रही थी। उसी समय गिरिराज की गुफा में बैठे हुए एक भयंकर राक्षस ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस समय कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और केस गीले क्यों हो रहे हैं और आकाश मार्ग से गमन करने का क्या कारण है? हे परम तपस्विनी, आपके इन गीले वस्त्रों में से केवल एक ही जल की बूंद मेरे मस्तक पर गिरी है। उसी के कारण मुझ पापात्मा का कठोर मन शांत होकर दया से आर्द्र हो गया है। इस एक बूंद जल की महिमा का वर्णन करने की मुझ में ताकत नहीं है, इसलिए विस्तार से वर्णन करने की दया करो। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मेरा नाम कांचन मालिनी है और मैं अप्सरा हूँ। देव योनि होने के कारण अपना रूप मन चाहा बना सकती हूँ। इस समय मैं गंगा यमुना के संगम श्री प्रयागराज में स्नान करके आ रही हूँ और भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती पार्वती की सखी हूँ और मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे मन की दुष्ट भावना को हटाने वाला त्रिवेणी का जल है, जो स्नान करने के कारण गीले वस्त्रों में से टपक कर तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा। माघ मास में श्री प्रयागराज में नहाने से ही मैं पतित वैश्या से सुमेधा नामक गंधर्व की परम स्वरूपवती कन्या हुई हूँ। हे राजन, कांचन मालिनी के वचन सुनकर राक्षस ने चकित होकर इस तरह कहना शुरू किया, हे देवी, मैं आपके पिछले जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ, कृपा करके सुनाइए। उस राक्षस की बात सुनकर कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, त्रिवेणी में माघ मास में नहाने का वर्णन देवता भी अपने मुख से नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने थोड़े से महात्म को सुनाती हूँ, सावधानी से सुनो। हे राक्षस, इससे पहले जन्म में मैं कलिगाधिपति की वैश्या थी। रूप लावण्य से संपन्न होने के कारण मैंने पाप की कमाई से बहुत सा धन एकत्रित किया था। मैंने युवावस्था में हर तरह के सुखों को भोगते हुए नगर के अनेक धनी मानी लोगों को धूल में मिला दिया था। मगर जब मैं बूढ़ी हुई तो मैंने अपने मन में विचार किया, अहो, मुझ दुष्टा ने जन्म भर केवल पाप ही कमाए हैं। ना तो कभी दान दिया, ना परमात्मा का जप किया और ना कभी व्रत आदि नियम का अनुष्ठान ही किया। ना ही मैंने जीवन में किसी प्राणी का हित साधन ही किया है। केवल विषय भोगों में लीन रहकर सुंदर धनी लोगों को ठगते हुए द्रव्य ही एकत्रित करती रही। हे राक्षस, इस तरह का पश्चाताप करती हुई मूर्छित हो गई। इसके बाद जब चेत हुआ तो राज पुरोहित के पास जा हाथ जोड़कर आराधना करते हुए बोली, हे वेद शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और ज्ञान के साक्षात समुद्र राज पुरोहित जी, मैं पतिता पाप कीचड़ में फंसकर अत्यंत दुखी हो रही हूँ। अतः आप मेरे केस पकड़कर उबारने की कृपा करते हुए मुझ संतप्ता पर करुणा जल की वर्षा कीजिए। हे राक्षस, महात्मा लोग दुर्जनों पर भी दया भाव रखते हैं, इसलिए वे परोपकारी परम दयालु पुरोहित जी ने मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए इस तरह कहने लगे, हे सुमुखी, मैं तुम्हारे तमाम पापाचारों को भली भांति जानता हूँ, अतः अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। हे सुनैनी, यद्यपि तुमने जन्म भर में ऐसे पाप किए हैं कि उनसे तुम्हारा छुटकारा कदापि नहीं हो सकता, फिर भी तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रजापति के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर शुद्ध आचरण करते हुए त्रिवेणी में स्नान करो, अन्यथा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। परंतु इस बात का पूरा ध्यान रखना कि वहां जाकर मन से भी पाप कर्मों में लिप्त मत होना, नहीं तो कल्प तक भी तुम्हारा नरकों से उद्धार नहीं होगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि तीर्थों में अणु मात्र पाप भी पहाड़ बन जाया करता है और जप तप दान आदि
किसी भी पुण्य द्वारा दूर नहीं हुआ करता है। इसलिए तीर्थों पर जाकर भूल कर भी पाप नहीं करना चाहिए। हे समुखी, यद्यपि पाप कर्मों से सर्वथा रहित होकर शुभ कर्मों में रत रहते हुए तुमने प्रयागराज में स्नान किया, तो न केवल तुम पाप रहित होकर सब तरह के संतापों से रहित हो जाओगी, अब तो स्वर्ग में जाकर देव योनि को प्राप्त हो जाओगी। हे सुनैनी, पूर्व समय में इंद्र भी प्रयागराज में स्नान करके ही निष्पाप होते हुए देवताओं से पूजित हुए थे। इसलिए तुम आज ही अपने पाप कर्म द्वारा कमाए हुए धन को दीन दुखियों और अनाथों में बांटकर प्रयाग को चली जाओ। वहां जाकर विधि विधान से स्नान ध्यान करते हुए परमेश्वर का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य सदगति प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनाकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, परम ज्ञानी राज पुरोहित के ऐसे हितकारी वचन सुनकर मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद अपनी तमाम कमाई को दीन दुखियों में बांटकर बंधु बांधवों और संपूर्ण दास दासियों के सहित घर को छोड़ दिया और सारे विषय भोगों को विष के समान समझकर तथा इस शरीर को क्षण भंगुर समझकर सन्यासियों का सा वेश बनाकर प्रयागराज की ओर गमन किया। हे राक्षस, यद्यपि मैंने सब तरह के सांसारिक सुखों का परित्याग कर तीर्थ यात्रा को जा रही थी, मगर मेरा मन पिछले पाप कर्मों को याद करके नरकों में फिरने वाली दारुण चिंता से व्याकुल हो रहा था। इसके बाद मैंने प्रयागराज में जाकर भगवती त्रिवेणा को प्रणाम करते हुए उसमें स्नान किया। हे राक्षस, अब तुम माघ स्नान के उस महात्म को सुनो जिससे मैं देव योनि को प्राप्त हुई। हे राक्षस, 3 ही दिन के स्नान से सारे पापों को समाप्त कर दिया और 17 दिन प्रयागराज में स्नान करने से देव योनि मिली। अब मैं पार्वती की सखी होकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हूँ। इसी कारण मैं हर माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने आती हूँ। इति श्री माघ मास महात्म 16वां अध्याय संपूर्ण। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।